बा पंजाब से हैं करण। वो राम मंदिर से दीक्षित हैं। उनके गुरु गोलोक पधार चुके हैं। उनका प्रश्न ये है कि क्या वो फिर से दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति अब राधा रानी में है। वो राधा रानी की अष्टयाम करना चाहते हैं। ब्रज की उपासना से अष्टयाम करने की इच्छा है उनकी, तो अब वो क्या करें? सबसे पहले तो करण जी, गुरु कभी कहीं पधारते नहीं हैं। जो गुरु हैं जब हमें दीक्षा देते हैं तो एक जन्म की नहीं, कई जन्मों का, सातों जन्म का गुरु का शिष्य का रिश्ता रहता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालिए कि अब मेरे साथ हमारे गुरु नहीं हैं। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं जो अपने शिष्य को अभी भी दर्शन देते हैं, इस कलयुग में भी दर्शन देते हैं, जबकि वो इस शरीर से इस धाम में नहीं है, लेकिन दर्शन देते हैं। अब उनका एक एक नाम गिनाओ तो बहुत नाम है। अभी आप देखिए कितने संत ऐसे हैं, क्या कहें, नाम भी नहीं लेना चाहिए। कितने संतों के तो दर्शन सपने में कितने लोगों को होते हैं, और आप तो उनके शिष्य हैं। यदि आप उनके मंत्र द्वारा दिए गए मंत्र में आप आसक्ति करेंगे तो आपके गुरु भी आपको स्वप्न में दर्शन देंगे। अब बात रही कि हम दूसरा गुरु बना लें। अब आपके गुरु है नहीं तो आपका भाव है कि मैं दूसरा गुरु बना लूं, तो मुझे लगता है कि आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए। आपको गुरु मंत्र वही जपना चाहिए, पर किसी जो आपको ठीक लगे उस महापुरुष के चरणों में अपनी आसक्ति लगा सकते हैं। अपने गुरु के दर्शन आप उसी महापुरुष के अंदर कर सकते हैं। रही बात तीसरी कि मुझे अष्टायाम करनी है ब्रज की उपासनाओं से और मैं राम मंत्र से दीक्षित हूँ, तो हमारी रामानंद संप्रदा में भी अष्टायाम होती है। अग्रदेवाचार्य जी के सुंदर सुंदर पद हैं। और देखो, बात राम कृष्ण राधा सीता कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। यदि आपकी फिर भी उपासना आपको अष्टायाम राधा रानी की करनी है, ब्रज के आचार्यों की परंपरा से करनी है, रसिकों की परंपरा से करनी है, तो आप अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप कीजिए और किसी भी आचार्य के ग्रंथ का आश्रय लेकर के आप अष्टायाम कीजिए। उदाहरण के लिए देखिए, हम राम मंत्र से दीक्षित हैं, लेकिन सेवा पुष्टि मार्ग की करते हैं और हम सब आचार्यों के पदों का सहारा लेते हैं। इसलिए आचार्य किसी एक संप्रदाय के नहीं है। आप किसी भी आचार्य का सहारा लेकर के अपने ठाकुर को लड़ा सकते हैं। और रही बात निकुंज में वास करने की, ये तो ठाकुर जी कृपा करेंगे जब निकुंज वास मिलेगा। अभी तो हमें अपने गुरु में ही आसक्ति रखनी है। जय श्री राधे।